नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। सभी मित्रगणों को एवं हमारे छोटे छोटे बच्चियों को भी नमस्कार। हमारे इस वीडियो में आज हम स्वरों को या स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताने जाएंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। कुल स्वर कितने होते हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। ये कुल 13 हैं। कुल कितने हैं? लेकिन ये इसमें 11 ही स्वरों का 11 ही स्वरों माननीय हैं। 11 ही स्वरों के अंतर्गत 11 ही स्वर आते हैं। कौन कौन स्वर आते हैं ये देखिए। स्वरों के अंतर्गत आने वाले स्वर हैं आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये इतने आते हैं। बाकी अंग और आहा ये स्वरों के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं, इसलिए कुल इनकी संख्या 11 होती है। 11 स्वर माने जाते हैं। ये जो 2 स्वर है अंग और आहा, इनको स्वरों की गिनती में नहीं गिना जाता। ये अनुस्वर है। क्या है? अंग जो है, अंग क्या है? अनुस्वर है। और जो आहा है जो वो विसर्ग है। वो क्या है? विसर्ग है। इसलिए इनको स्वर नहीं गिना जा सकता। अब समझ में आया आपको कि अंग जो है अनुस्वर है, आहा जो है वो विसर्ग है। बाकी मूल स्वर जो देखा जाए, इनका मूल स्वर कौन कौन होते हैं? हिंदी में जो मूल स्वर होते हैं आप देखते आ, ई, उ, ऋ। बाकी ए और ओ भी है। ऐ और औ जो है, ऐ और औ ये संयुक्त अक्षर हैं। और देखा जो जाए ए, ऐ, औ और ओ ये चारों संयुक्त अक्षर हैं। बाकी आ, ई, उ, ऋषि ये मूल स्वर हैं। क्या हैं? ये मूल स्वर हैं। अब इनका जो उच्चारण स्थान है आपको बता देते हैं। क्या है उच्चारण स्थान? क्या बताएंगे? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। अब हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? अंग और आहा। क्या देखते हैं? अंग और आहा। अंग और आहा को लेते हैं तो अंग और आहा क्या है? आप इसको देखते हैं कि अंग और आहा क्या है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है। अब हम स्वरों को लेते हैं। ई को किसको लेते हैं? ईश्वर। ईश्वर। ई का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य। ये उच्चारण स्थान इसको है तालव्य। इसके बाद हम री को लेते हैं। ऋषि, री।
इसका स्थान उच्चारण लेते हैं मूर्धन्य। क्या लेते हैं? मूर्धन्य। इसका उच्चारण स्थान लेते हैं मूर्धन्य। उ और उ क्या है? उ और उ, इसका स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अंग। क्या है? अंग। एक गलत हो गया, ये आ है, ये अंग नहीं है, ये आ और आहा का कंठ्य होगा, ई को तालव्य होगा, री को मूर्धन्य होगा, उ और उ का ओष्ठ होगा, और अंग जो है ये अनुनासिक है। हम पहले बताए थे ये अनुस्वर अंग वाला अनुस्वर है, तो ये क्या है? अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक। ये अनुनासिक है। अनुनासिक। अनुनासिक है। ए और आय क्या है? ए और आय ये क्या क्या है? कंठ और तालुब। कंठ तालव्य। अब ये है ओ और औ। ओ और औ जो है ये क्या है? कंठ ओष्ठ। क्या है? कंठ ओष्ठ है। क्या है? कंठ ओष्ठ है। ये इनका उच्चारण स्थान हो गया। आप देख रहे हैं आ आहा कंठ्य है, ई तालव्य है, री मूर्धन्य है, उ और उ ओष्ठ्य है, अंग अनुनासिक है, ए और ऐ कंठ्य तालव्य है, ओ और औ कंठोष्ठ है। अब देखते हैं ये जितने उच्च हैं हमारे 13 वर्ण हैं, 11 ही वर्ण है, 13 मतलब 13 ही हैं। ई और वो सब ई बड़ी ई है, वो भी तालब में ही गिनती गिनी जाएगी, हमने इसको नहीं लिखा। तो आप देखते हैं कि उच्चारण स्थान भी स्वरों की मात्रा है, आपने देख लिया। अब इनकी जो मात्रा का उच्चारण स्थान है वो उच्चारण कैसे देखेंगे, जानेंगे कि इसकी क्या पहचान है। हमने जैसे कोई फजूल में पूछ लेते हैं कि मान के चलो कि आ की क्या पहचान है और ई की मात्रा का क्या पहचान है। तो अब देखिए ई की मात्रा का पहचान। आप देखते ई की मात्रा की पहचान सीधी। अब आ हो गया, बड़ा आ की मात्रा की पहचान है नीचे डंडा। क्या है? नीचे डंडा है। अब छोटी ई की मात्रा क्या है? आगे डंडा दाई टोपी। क्या है? आगे डंडा दाई टोपी। अब बड़ी ई की मात्रा क्या पहचान है? पीछे डंडा बाई टोपी। अब छोटा ऊ की मात्रा क्या पहचान है? इसका पहचान सीधा साध है, देख रहे हैं आप। और बड़ा ऊ की मात्रा क्या पहचान? ये उल्टा साध है। ए की मात्रा क्या पहचान है? ए की मात्रा की एक झंडी है का निशान है। दो आय की मात्रा क्या पहचान? दो झंडी का निशान है। इसके बाद आ जाइए ओ की मात्रा। ओ की मात्रा क्या पहचान? नीचे डंडा है, ऊपर एक झंडी है। आओ की मात्रा का पहचान? आओ की मात्रा का पहचान? आओ की मात्रा की पहचान है नीचे डंडा, ऊपर दो झंडी। अंग की मात्रा क्या पहचान? ऊपर एक बिंदी। आहा की मात्रा का पहचान?
पीछे दो बिंदी। ये इनकी पहचान हो गई। अब इनकी ये पहचान हो गई स्वरों की। स्वरों की ये पहचान हो गई। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक कर दोगे आपका कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करोगे तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा। इसी तरह हम आपको आज जो वर्गीकरण स्वरों को बताया, स्वरों का उच्चारण स्थान बताया, मात्राओं का पहचान बताया, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे कि व्यंजन है क्या, और व्यंजनों को उच्चारण स्थान के बारे में भी बताएंगे। तो इसलिए हम यहीं अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।